हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको नक्षत्र के बारे में बताएंगे। नक्षत्र के द्वारा ही आप मानव के वर्तमान, भूत और भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखिए नक्षत्र क्या होता है। देखिए ये आपका है पंचांग और हिंदू कैलेंडर। पंचांग के देखिए 5 अंग होते हैं। नंबर 1 है तिथि, नंबर 2 है नक्षत्र, नंबर 3 वार, नंबर 4 योग और नंबर 5 करण। नंबर 1 तिथि, इसको हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। आज हम नंबर 2 नक्षत्र के बारे में बताएंगे। देखिए नंबर 2 आपका नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है? आकाश में स्थित तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। आकाश में जो तारों का समूह है उसे ही हम नक्षत्र कहते हैं। मूलतः 27 नक्षत्र माने गए हैं। नक्षत्र तो कई हैं लेकिन मूल रूप से 27 नक्षत्र माने गए हैं। क्यों 27 नक्षत्र माने गए? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय जिन जिन नक्षत्रों को टच करता है या जिन जिन नक्षत्रों से होते हुए गुजरता है उसी को हम मूल नक्षत्र, मूलतः उतने ही 27 नक्षत्र माने गए। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो अश्विनी से लेके और रेवती तक के नक्षत्रों में विचरण करता है। ये नक्षत्र का आपका क्रम भी है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से क्रम है और ये चंद्रमा इस तरीके से क्रम से चक्कर लगाता है, होते हुए रेवती तक के नक्षत्रों में वो विचरण करता है। देखिए मूलतः 27 नक्षत्र माने गए हैं। चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, अर्थात अश्विनी से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों से पृथ्वी की एक परिक्रमा करते समय गुजरता है। जब वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो अश्विनी से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों से गुजरता है और उस समय उसकी एक परिक्रमा पूरी होती है। एक परिक्रमा कब पूरी होती है? 27.3 दिन में। 27.3 दिन का मतलब कि 27 दिन 6 घंटे में वो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। और एक परिक्रमा पूरी करने में चंद्रमा जो है अश्विनी से लेकर रेवती, अंतिम जो है नक्षत्र रेवती है, अश्विनी से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों से गुजरता है। यही मूलतः 27 नक्षत्र जो है माने गए हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि हमारा आकाश जो है वृत्ति है और वो 360 डिग्री का कोण बनता है। आप जानते हैं कि किसी एक बिंदु पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है और आकाश के वृत्तीय आकार 360 डिग्री को हम 27 भागों में बांटते हैं। क्योंकि देखिए आपके 27 नक्षत्र हैं और ये सब आकाश में ही है, तो आकाश का जो भाग 360 डिग्री का भाग है उसे हम 27 भागों में बांट देते हैं। इसका मतलब कि 360 को हम अगर 27 से डिवाइड करते हैं तो 13.33 डिग्री आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नक्षत्र का भाग जो है 13.33 डिग्री एक नक्षत्र के भाग में आ रहा है। मतलब एक नक्षत्र इतने भाग में 13.33 डिग्री के भाग में रहता है। क्योंकि टोटल आपके 27 नक्षत्र हैं तो 13 डिग्री का एरिया जो है वो एक नक्षत्र के लिए है। 13.33 डिग्री का एरिया एक नक्षत्र के लिए आपका निर्धारित है। इस तरीके से आकाश का जो पूरा एरिया 360 है उसे आप 27 से डिवाइड किए तो 27 नक्षत्र कितने, उस 27 नक्षत्र के में प्रत्येक नक्षत्र के लिए कितना स्थान है वो आपको पता लग गया। अब देखिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण, हिंदी महीने का नामकरण हुआ है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर हिंदी महीने का नामकरण, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये सब जो हिंदी महीनों का नामकरण हुआ है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो रहता है उसी के आधार पर जो है हिंदी महीने का नामकरण हुआ है। आधे हम इसको आने वाले वीडियो में आपको हिंदी महीने का नामकरण पूर्ण रूप से बताएंगे। अब आप देखिए जन्म नक्षत्र क्या होता है। जब भी मानव का जन्म होगा तो चंद्रमा उस समय जिस नक्षत्र में रहेगा वही जो है मानव का जन्म नक्षत्र होगा। देखिए जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। जब व्यक्ति का जन्म होगा तो चंद्रमा उस समय जिस नक्षत्र में रहेगा वही उसका जन्म नक्षत्र होगा और उसी नक्षत्र के आधार पर उसकी राशि तय की जाएगी और उसका नामाक्षर, नाम का जो पहला अक्षर या राशि का नाम जो होगा उसी नक्षत्र के आधार पर तय की जाएगी। तो इसलिए नक्षत्र आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र के द्वारा ही आपका वर्तमान, भूत और भविष्य का निर्धारण होता है। अब आप देखिए कि आपके नक्षत्र है
कौन कौन से? देखिए, पहला आपका अश्विनी है, इसको हम अश्विन भी कहते हैं। दूसरा आपका भरणी है। तीसरा आपका कृत्तिका या कृतिका भी कह सकते हैं। चौथा आपका रोहिणी है। पांचवा मृगशिरा है। छठवां आर्द्रा है। सातवां पुनर्वसु है। आठवां पुष्य है। नौवां अश्लेषा या अश्लेषा है। 10वां मघा है। 11वां पूर्वा फाल्गुनी है। 12वां उत्तरा फाल्गुनी है। 13वां हस्त है। 14 चित्रा है। 15वां स्वाति। 16वां विशाखा। 17वां अनुराधा। 18वां ज्येष्ठा। 19वां मूला या इसको मूल भी कहते हैं, मूला या मूल दोनों एक ही चीज है। 20वां पूर्वाषाढ़ा। 21वां उत्तराषाढ़ा। 22वां श्रवण। 23वां धनिष्ठा। 24वां सद्विषा। 25वां पूर्व भाद्रपद। 26वां उत्तर भाद्रपद और 27वां रेवती। इस तरीके से आपके टोटल 27 नक्षत्र हैं। और एक नक्षत्र जो है अभिजीत नक्षत्र, जब हम नक्षत्र की गणना करते हैं या हम शुभ मुहूर्त वगैरह निकालते हैं तो उस समय जो है अभिजीत नक्षत्र को भी लिया जाता है। इस तरीके से आपके 28 नक्षत्र हुए। मूलतः आपके 27 नक्षत्र हैं जिसमें कि चंद्रमा भ्रमण करता है और इसका क्रम भी इसी तरीके से रहता है। इसका क्रम भी एक क्रम के अनुसार है, इसका क्रम भी इसी तरीके से रहता है। अब इसमें देखिए, कुछ नक्षत्र आपके शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं और कुछ जो है मध्यम श्रेणी के हैं। तो आप देखिए कौन कौन से नक्षत्र आपके शुभ हैं। देखिए, शुभ नक्षत्र आपके 15, इसमें से 15 नक्षत्र आपके शुभ हैं। कौन कौन से शुभ हैं? अश्विन, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। इस तरीके से जो 15 नक्षत्र हैं ये आपके शुभ नक्षत्र हैं। यहाँ देखिए उत्तर भाद्रपद लिखा हुआ है। उत्तर भाद्रपद पढ़े या उत्तरा भाद्रपद, दोनों एक ही चीज है। उसी तरीके से अश्लेषा या आश्लेषा पढ़े, दोनों एक ही चीज है। कृत्तिका या कृतिका, दोनों एक ही चीज है। अश्विनी या अश्विन, दोनों एक ही चीज है। उसी तरीके से आपका मूला या मूल नक्षत्र, दोनों एक ही चीज है। तो ये आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये इस तरीके से हमने लिख दिया है। ये देखिए आपके शुभ नक्षत्र हो गए। मध्यम नक्षत्र आपके 8 हैं। कौन कौन से मध्यम नक्षत्र हैं? आर्द्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, सतभिषा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद। अब ये 8 नक्षत्र जो है आपके मध्यम श्रेणी के नक्षत्र हैं। और ये अशुभ नक्षत्र देखिए 4 हैं। कौन कौन से? भरणी, कृतिका, अश्लेषा और मघा। ये आपके अशुभ नक्षत्र हैं। ये जो अशुभ नक्षत्र है ये बहुत ही विध्वंसक नक्षत्र हैं। इस तरीके से इस समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर इस समय आपको कोई काम करना है तो जो विध्वंस वाला काम है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग को ढाना है, तोड़ना है या कुछ इस टाइप का काम करना है, तो आप ये अशुभ नक्षत्र में कर सकते हैं क्योंकि ये विध्वंसक नक्षत्र है। अब आप देखिए, ये जो आपके 27 नक्षत्र दिए हुए हैं, इसमें आप देखिए भाग या चरण। भाग या चरण क्या होता है? प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं। जितने भी नक्षत्र, जैसे पहला नक्षत्र है तो इसके 4 भाग होंगे, दूसरा नक्षत्र है इसके भी 4 भाग होंगे, और जो प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग हैं उसको हम चरण कहते हैं, उसे हम चरण कहते हैं। देखिए, प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं जिसे हम चरण कहते हैं। प्रत्येक चरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के अलग अलग अक्षर होते हैं और जो चरण कहते हैं प्रत्येक चरण। अब जैसे 4 भाग है तो उसे हम चरण कहते हैं, तो ये आपका 4 चरण हो गया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। और सभी चरण के अलग अलग अक्षर हैं, किसी के कोई अक्षर है, किसी के कोई। इस तरीके से 4 चरण हैं, 4 भाग हैं, तो इसके 4 आपके प्रारंभ के अक्षर हैं। और उसी अक्षर, जैसे व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ तो वो देखा जाता है कि व्यक्ति का जन्म किस नक्षत्र के किस चरण में हुआ। प्रथम चरण में हुआ, द्वितीय चरण में हुआ, तृतीय चरण में हुआ और चतुर्थ चरण में हुआ। और उसी चरण के अनुसार उसका नाम का अक्षर दिया रहता है कि प्रथम चरण का ये अक्षर है, एक अक्षर प्रथम चरण का है, दूसरा द्वितीय चरण का, तीसरा तृतीय और चतुर्थ। इस तरीके से प्रत्येक भाग के 4 जो है अक्षर दिए रहते हैं, सभी चरण के अलग अलग। तो उस तरीके से जब आपका नक्षत्र पता लग जाएगा और किस चरण में आपका है नक्षत्र, तो आपका समय पर वो चरण पता लग जाएगा, तो उससे आपका जन्म का अक्षर पता लग जाएगा कि आपका जन्म का अक्षर ये है, या आपके जन्म के। अच्छा, जब आपका जन्म का अक्षर पता लग जाएगा, आपका नक्षत्र पता लग जाएगा, तो नक्षत्र के द्वारा ही आपकी राशि भी
पता लगेगी। नक्षत्र के द्वारा ही आपकी राशि भी तय होती है, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र पड़ता है। तो अभी हम इसको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र कौन कौन सा पड़ता है। तो 2.25 नक्षत्र का जो अक्षर होगा, एक नक्षत्र में 4 अक्षर है, तो इस तरीके से 2.25 नक्षत्र में 4 4 8 एक 9 अक्षर पड़ता है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि उसकी राशि क्या होगी और उसके नाम का अक्षर क्या होगा। अभी आने वाले वीडियो में पूरा एक इसका चार्ट आपको दे देंगे। उस चार्ट को देखते ही आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हमारे नाम का नक्षत्र क्या है, राशि क्या है और उसका नाम का अक्षर क्या है, सब कुछ उससे आपको तत्काल पता लग जाएगा। आप पहले यहाँ ये जान जाइए कि नक्षत्र होता क्या। ये आपका नक्षत्र हो गया। इसमें आप देख रहे हैं शुभ, अशुभ और मध्यम तीनों नक्षत्र। अब आप एक चीज और देखिए, जैसे अश्विन नक्षत्र तो इसके 4 चरण हो गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब जैसे ये शुभ नक्षत्र है अश्विन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चारों चरण शुभ हैं। एक तो ये जनरल टाइप का दे दिया, इसमें प्रथम चरण शुभ हो सकता है, द्वितीय चरण अशुभ हो सकता है, तृतीय चरण शुभ हो सकता है, चतुर्थ भी। तो चारों चरण का अलग अलग काम रहता है। चारों में से चारों शुभ हो सकते हैं, चारों अशुभ हो सकते हैं, 2 शुभ हो सकते हैं, 2 अशुभ हो सकते हैं, 1 शुभ हो सकता है, 3 अशुभ हो सकता है। इस तरीके से है आपका। लेकिन हम आपको एक सामान्य रूप से दे दिए कि कौन सा शुभ नक्षत्र है, कौन सा मध्यम नक्षत्र है और कौन सा अशुभ नक्षत्र है। अब देखिए नक्षत्र, उसके स्वामी ग्रह, जो नक्षत्र आपके दिए हैं उनके स्वामी ग्रह कौन कौन से, ये भी आप देख लीजिए। हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह है जो निम्न है। देखिए ये आपका क्रम है, ये स्वामी ग्रह नक्षत्र। जैसे स्वामी ग्रह आपके केतु जो स्वामी ग्रह, उसके कौन कौन से नक्षत्र हैं। केतु स्वामी ग्रह के अश्विन, मघा और मूला, ये 3 नक्षत्र जो है, ये 3 नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु हैं। कौन कौन से नक्षत्र के, अश्विन, मघा और मूला। अब एक चीज आप और ये समझ लीजिए, जैसे ये 9 स्वामी ग्रह हैं, तो 9 स्वामी ग्रह हैं, तो एक ग्रह में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। तो जैसे आपका कौन कौन से नक्षत्र, जैसे देखिए पहले नंबर का, अब यह आपका देखिए पहले नंबर का ये पूरा 9 नक्षत्र है, पूरा 9 नक्षत्र है। तो इस तरीके से ये पहले नंबर का नक्षत्र है, ये 10वें नंबर का नक्षत्र है और फिर उसके बाद ये 19वें नंबर का नक्षत्र है। देखिए अश्विन जो है पहले नंबर का नक्षत्र है और उसके बाद आपका मघा 10वें नंबर का नक्षत्र और उसके बाद आप देखिए मूला, ये आपका 19वें नंबर का नक्षत्र है। यहाँ आप देखिए पहला, 10वां और 19। कहने का मतलब कि जैसे देखिए पहला आपका स्वामी ग्रह केतु है, दूसरा स्वामी ग्रह शुक्र है, तीसरा स्वामी ग्रह सूर्य या रवि है, चौथा स्वामी ग्रह आपका चंद्रमा है, 5वां स्वामी ग्रह मंगल है, 6ठा स्वामी ग्रह राहु है, 7वां स्वामी ग्रह बृहस्पति या गुरु है, 8वां स्वामी ग्रह शनि है और 9वां स्वामी ग्रह बुध है। इस तरीके से 9 स्वामी ग्रह हैं। तो 9 नक्षत्र क्रम से ये आ गए। देखिए पहला नक्षत्र है भरणी, दूसरा नक्षत्र कृतिका, तीसरा नक्षत्र रोहिणी, चौथा नक्षत्र मृगशिरा, 5वां नक्षत्र आद्रा, 6वां नक्षत्र पुनर्वसी, 7वां नक्षत्र पुनर्वसु और पुष्य, 8वां नक्षत्र और अश्लेषा जो है 9वां नक्षत्र। इस तरीके से 9 आ गए। अब 9 के बाद फिर 10 से यहाँ शुरू होगा, 10, 11, 12 इस तरीके से करते करते ज्येष्ठा, ये आपका कहाँ तक आ गया, देखिए 18 तक आ गया। अब फिर यहाँ से 19 से ये शुरू होगा फिर, और 19 से लेकर 27 तक ये आपका रेवती तक नक्षत्र आ गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उसका नक्षत्र का क्रमांक भी लिखा हुआ है कि पहला आपका जो है केतु स्वामी ग्रह, केतु के 3 नक्षत्र अश्विन, मघा और मूला, 1 नंबर, 10 नंबर और 19 नंबर। 1 नंबर, 10 नंबर। देखिए इसमें आपका 9 का अंतर है। 1 में आप 9 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20। इस तरीके से 9 का अंतर सब में दिया हुआ है। और ऐसे क्रम आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इस तरीके से आपके ये स्वामी ग्रह दिए हुए हैं। और किस स्वामी ग्रह का कौन सा नक्षत्र, कौन से नक्षत्र के कौन से स्वामी ग्रह हैं, ये आपका ये क्रम से दिया हुआ है। तो होता क्या है कि जिस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो उसके लिए जो है शुभ है। तो इस तरीके से आपका ये नक्षत्र हो गया। केतु जो है अश्विन, मघा और मूला के स्वामी ग्रह हैं। शुक्र जो है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के स्वामी ग्रह हैं। सूर्य या रवि जो है कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के स्वामी ग्रह हैं। चंद्रमा रोहिणी, हस्त और श्रवण के स्वामी ग्रह हैं। मंगल मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा के स्वामी ग्रह हैं।
राहु आद्रा स्वाति और सद्भिषा के स्वामी ग्रह है। बृहस्पति या गुरु पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपद के स्वामी ग्रह हैं। शनि जो है पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद के स्वामी ग्रह। बुध जो है श्लेषा ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी ग्रह है। इस तरीके से आपने देखा कि टोटल आपके जो है 27 नक्षत्र होते हैं और यही नक्षत्र का क्रम भी है। शुभ नक्षत्र कौन से हैं, मध्यम नक्षत्र कौन से हैं, अशुभ नक्षत्र कौन से होते हैं और उनके स्वामी ग्रह कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के आधार पर वर्तमान भूत और भविष्य मानव का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले जब मानव का जन्म होता है तो उसका नक्षत्र पता होना चाहिए। जब आपका नक्षत्र पता होगा तभी आप जो है अन्य चीज़ें या उसकी डिसाइड कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए दिया हुआ है, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। और उसमें चरण भी है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। जैसे जो नक्षत्र रहेगा उसका चरण क्या है, तो चरण को हम 4 चरण है, तो 4 चरणों को वो लगभग 6-6 घंटे का समय आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि नक्षत्र का समय जो है आपका जो है समय जो भी रहता है, तो उस तरीके से आपका जो चरण 4 चरण हुए, चारों चरणों को वो समय के अनुसार हम बांट लेते हैं कि इतना इतना समय जो है एक चरण का, लगभग जो है 6-6 घंटे एक चरण का समय आता है। तो ये आपका नक्षत्र का टॉपिक देखिए यहाँ पर समाप्त होता है। अभी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले अगले वीडियो में हम आपको राशि, नक्षत्र और उसके जन्माक्षर इत्यादि का पूरा चार्ट देंगे, जिससे कि आप आसानी से अच्छी तरीके से ये समझ जाएंगे। और नक्षत्र पर ही आधारित जैसे आपका मूल नक्षत्र होता है, इस तरीके से तो मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं उसको भी हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।